सो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसकी हमने अभी तक थीम, प्लॉट और एक्सट्रैक्ट का सिनॉप्सिस समझ लिया है। लेट्स गो चैप्टर बाय चैप्टर कि एग्जैक्टली हर एक चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, तो एक चैप्टर बाय चैप्टर हम सीखते हैं, और जब हम सीखते जाएंगे आपको मैं कुछ कैरेक्टर की स्पेशलिटी बताऊंगा, कॉन्ट्रास्ट भी बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करके रखना है। ये क्वेश्चन के आंसर से जो सीखते सीखते ही हम समझ सकते हैं, राइट। तो ये चैप्टर में फेलिस फॉग है, लंदन पहुंच गया, एट लास्ट रीच लंदन। तो ये कहां पे है? अभी वो प्रिजन में है। किसने पकड़ा? फिक्स ने पकड़ के रखा है। तो फेलिस फॉग वॉज इन प्रिजन, कस्टम हाउस में उसको बंद करके रखा गया है, और नेक्स्ट डे लंदन में ट्रांसफर किया जाने वाला है। ही वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू लंदन। पासपोर्ट, when he saw the master arrested, would have fallen upon Fix had he not been held back by some policemen. So, पासपोर्ट को बड़ा बुरा लग रहा है कि उसके मास्टर को पकड़े, और उसको फिक्स भी जो है, फिक्स पे पहले भी उसको शक रहता है, बट वो पासपोर्ट है ना, अपने मालक को बताता नहीं है और उसको आगाह नहीं करता है कि ये कुछ तो भी कर रहा है। तो वो पासपोर्ट की ये भी उसकी तैयारी है कि कैसे तैसे मैं अपने मास्टर को यहाँ से निकालूं। वहीं पे ऑर्डर भी है, वो थंडरस्ट्रक है। तो पासपोर्ट क्या है? ये फॉलन अपॉन द फिक्स, ये इसका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ओके, और आउडा अरेस्ट है, फेलिस की अरेस्ट की बात करेंगे, फेलिस फॉक की, तो किसकी रिएक्शन क्या, ये ध्यान में रखना। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, सैड अपना सडननेस भी है। ये वर्ड का मतलब लिख लो क्योंकि जरूरी है। अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, विदाउट वार्निंग, सडन हुआ ना, तो सडननेस ऑफ द इवेंट वो एकदम ध्यान में नहीं आता है, भले सडन ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, ध्यान में नहीं आता। तो उसको एकदम आश्चर्य है कि कैसे अचानक से किसी ने पकड़ लिया और समझ नहीं पाती। पासपोर्ट एक्सप्लेन करता है उसको कि कितना फॉग ऑनेस्ट और करेजियस है, और उसको कैसे एक रॉबर समझ लिया, ऐसा गलत है, उसको रॉबर करके पकड़ा गया है, बट दिस इज नॉट हिज रियलिटी, हो नहीं सकता। यंग वुमेन का हार्ट भी रिवॉल्ट करता है अगेंस्ट सो हीनियस चार्ज, इतना गलत चार्ज इतने अच्छे व्यक्ति पे लगा है, उसको भी लगता है बहुत बुरा। सो revolt against the heinous charge, and when she saw that she could attempt to do nothing to save her protector, she wept bitterly. अब उसका प्रोटेक्टर है, उसने उसको इंडिया से बचा के लाया है, जिस भी सर्कमस्टेंसेस में रही होंगी वो, बॉम्बे में, जो अभी का मुंबई है, उसको बचा के लेके आया है। तो उसको भी बड़ा बुरा लगता है कि कितने गलत चार्जेस इतने अच्छे आदमी पे लगाए जा रहे हैं। यहां से एक अफेक्शन, ये वर्ड लिख लीजिए, आउडा का अफेक्शन और सॉफ्ट हार्टेडनेस या फिर उसका लव फेलिस फॉक के लिए नजर आता है। और यहाँ पे जो पहले है पासपोर्ट का, इसकी लॉयल्टी भी नजर आती है, क्योंकि लॉयल्टी की वजह से ही तो फेलिस फॉक अच्छा है करके आउडा को समझा रहा है ना, तो पासपोर्ट की लॉयल्टी भी समझ में आती है। एज फॉर फिक्स, फिक्स के हिसाब से क्या है, he had arrested Mr. Fogg because it was his duty. फिक्स कैसा व्यक्ति है? वो फिक्स दिमाग का है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, बाकी उसको पता नहीं, उसको ये नहीं पता फॉग गिल्टी है या नहीं। ड्यूटी इज ड्यूटी, मेरी ड्यूटी रॉबर को पकड़ने की थी, मुझे रॉबर लगा, मैंने पकड़ लिया, बात खत्म। तो फिक्स अभी उसकी दिमाग ऐसे ही चल रहा है, बहुत उसका दिमाग भी वैसा ही फिक्स है। The thought then struck passport that he was the cause of this all misfortune. अब ये थोड़ा और इमोशनल है। कौन? पासपोर्ट ओवर इमोशनल है। क्यों? उसको लगता है कि मेरी वजह से सब गलत हो गया। उसको पहले से ही बोलता है he not concealed fix errant from the master, जो उसका एक इरंट यानी उसकी जो एक मंशा है, इसका मीनिंग वैसे तो आपको बुक में दिया है, पर लिख लीजिए।
कि इसकी जो मंशा है इस ट्रैवल करने की, शॉर्ट ट्रैवल की, कि फिक्स ट्रैवल कर रहा है साथ में और बीच-बीच में दिखता है, ये उसने मास्टर को नहीं बताई। फिक्स ने अपना ट्रू कैरेक्टर बता दिया, अपना पर्पस बता दिया। व्हाई हैड ही नॉट टोल्ड मिस्टर फॉग? तो फिक्स ने जब जर्नी में उसको मिला था, अपना ट्रू कैरेक्टर भी बताया कि मैं पुलिस वाला हूँ, पकड़ना चाहता हूँ, उसने फॉग को वो बताया नहीं। इसलिए वो पहले बोलता है ना, फॉलन अपॉन द फिक्स, नॉट बीन हेल्ड बैक बाय सम पुलिसमैन। तो ये पासपोर्ट जो रहता है वो मास्टर को अरेस्टेड देखता है, तो उसको यही सब दिमाग में ध्यान में आता है। लेटर उसने उसको वार्न भी किया, ही वुड नो डाउट द गिवन फिक्स प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस एंड सेटिस्फाई हिम ऑफ हिज मिस्टेक। एट लास्ट फिक वुड हैव नॉट कंटिन्यूड हिज जर्नी एट द एक्सपेंस एंड ऑन द हील्स ऑफ द हिज मास्टर। फिक्स साथ साथ ही चल रहा है, उसको समझ में भी आ जाता है, और वो ये बोलता है कि फिक्स जब उसको पता भी चल गया, तो लेटर ही हैड वार्नड ही वुड नो डाउट हैव गिवन फिक्स प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस। और उसने फिक्स को इनोसेंट होने का प्रूफ भी नहीं दिया, और वो उसकी गलती से सेटिस्फाइड भी रहा पासपोर्ट। फिक्स जर्नी भी जो कर रहा था, वो जो हम अपना फेलिस फॉग है उसके पैसों पे कर रहा था, ये भी उसको बड़ा बुरा लगता है। सिर्फ उसको खुद को अरेस्ट करने के लिए, जैसे ही वो इंग्लैंड में फुट रखता है और इंग्लिश सॉइल पे, ये पूरा फिक्स का ऐसा ही मंशा थी। और पासपोर्ट आउट ये अंधे होने तक रोता है, खुद को ब्लेम करता है, फेल्ड लाइक ब्लोइंग हिज ब्रेन आउट। बहुत इमोशनल दिखाया है, तो उसकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक से और इमोशनल दिखाया है, तो बहुत ज्यादा रोता है कि मेरी गलती, मेरी वजह से ही मास्टर पकड़े गए। अब आउडा का क्या है? आउडा हैंड ही हैड रिमेन्ड डिस्पाइट द कोल्ड अंडर द पोर्टिको ऑफ द कस्टम हाउस। ये कोल्ड रहती है, फिर भी एक पोर्टिको वाले एरिया में जो जनरली इतना ज्यादा वार्म नहीं रहता है, तो एक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे कॉलम रहता है रेगुलर इंटरवल पे ना, एक सब बड़ा बड़ा सा हॉल रहता है ना, तो जहाँ पे ठंडा ज्यादा रहता है, भले कोल्ड हो उसको ऐसी जगह रखा जाता है। और उनको लगता ही नहीं कि वो प्लेस को छोड़े, क्योंकि वो फॉग के लिए वहां पे एंशियस है। That gentleman has really ruined, and that is all moment when he was about to attain his end. His arrest was fatal. तो बोले ये बर्बाद हो गया फॉग, इसका अरेस्ट फैटल था, अब ये कुछ बच नहीं सकता। वो कहते आफ्टर हैविंग अराइव्ड इन एट लिवरपूल एट 20 मिनट्स बिफोर 12 on the 21st of December, he had till a quarter before 9 that evening to reach the Reform Club. That is 9 hours, and the quarter the journey from Liverpool to London was 6 hours. अब देखो कैसा है, लिवरपूल तो 20 मिनट पहले पहुंचा, 21 दिसंबर की बात थी, और क्वार्टर टू 9 इवनिंग तक वो रिफॉर्म क्लब में पहुंच सकता था। उसको 9 घंटे थे उनको रिफॉर्म क्लब में पहुंचने के लिए, क्वार्टर टू 9 का टाइम था जब वो वेट लगी थी। और लिवरपूल से तो सिर्फ 6 घंटे की जर्नी थी, यानी उससे भी वो करीब 2 hours 45 मिनट्स पहले पहुंच जाते। इतने अच्छी कंडीशन में था, पर फिर भी वो हारने वाला है, ये पासपोर्ट को लगता है। If anyone at this moment had entered the custom house, he would have found Mr. Fogg seated, motionless, calm, and without apparent anger upon the wooden bench. अब आउडा इमोशनल है, पासपेट आउट खुद को ब्लेम कर रहा है और इमोशनल है, और सभी मिसफॉर्चून के लिए खुद को कर रहा है। बट फॉक कैसा है, वो गुस्से में है क्या? नहीं, हिडन बेंच पे मोशनलेस कस्टम हाउस में बैठा हुआ है, बिल्कुल काम है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है पासपोर्ट और फॉग की पर्सनालिटी में। वो छोटी छोटी बातों में एक्साइट होता है, और फॉग एकदम काम और अपने आप को संभाल के रखता है। He was not, it is true, resigned, but this last blow failed to force him into an outward betrayal of any emotion. वो एकदम रिजाइंड उसने नहीं किया था, यानी एकदम वो पूरी तरह ये हारा नहीं था, बट ये जो फाइनल ब्लो था कि एकदम इतने पास होके पकड़ा जाए ना, ये एकदम उसको कोई भी इमोशन बाहर निकालने के लिए रोक रहा था। Was he being
devoted by one of those secret rags, all the more terrible because contained, and which only bursts forth with an irresistible force at last moment. वो बोलता है कि भाई उसको ऐसा लगता है कि भाई क्या मैं डिवोट हूँ, यानी एकदम भूखा हूँ, ये सीक्रेट रैग्स जो सीक्रेट सभी चिंदिया रैग्स इन चिंदी होती है कि भाई ही वॉज बीइंग डिवोट बाय वन ऑफ दो सीक्रेट ट्रैक्स, उसको वहां पे दिया गया था, सीक्रेट ट्रैक्स दिए गए थे, और ऑल मोर टेरिबल बिकॉज कंटेंट, ये कंटेंट भी था अंदर से, यानी एक्चुअली इसका इमोशन कैसा था, ये कभी अपने आप को बहुत एक्सप्रेस नहीं करता था, अकेला जिया है, लाइफ में भी रहा है कि चिंदी भी रही है तो लाइफ में कंटेंट ही रहा है, और एकदम से बर्स्ट हो जाना इरिसिस्टिबल फोर्स से एट द लास्ट मोमेंट, ये उसको शोभा नहीं देता था, ये क्वेश्चन भी था कि वो उसने करना चाहिए क्या। नो वन कुड टेल, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता था कि वो कैसे बिहेव करेगा, बर्स्ट हो जाएगा कि थोड़ा सा रुकेगा, ऐसा। There is sat calmly waiting for that. Did he still cherish hope? Did he still believe कि भी उसको अंदर बैठ के वो एक डायलेमा में था कि अभी भी क्या उसे होपफुल होना चाहिए, क्या अभी भी उसको विश्वास रखना है कि जो डोर है, प्रिजन है, उसके ऊपर उसको कुछ खुल जाएगा, वो सक्सीड हो जाएगा। हाउएवर जो भी रहता है, what may have been, Fogg carefully put his watch upon the table and observed the advancing hand. घड़ी रख देता है टेबल पे और उसको ऑब्जर्व करता है, लिप से एक वर्ड भी एस्केप नहीं होता है, बट हिज लुक वॉज सिंगुलरली सेट एंड स्ट्रीन, बट भले ही कुछ न बोले, उसका लुक जो था वो एकदम सेट स्ट्रीन है, बहुत ही नपातुला जिसको कहते हैं, इस प्रकार से रहता है सिचुएशन को, वो अभी तक वो कैसे रिएक्ट करे अभी तक समझ नहीं पाया। द सिचुएशन इन एनी इवेंट वॉज टेरिबल वन, कैसे भी थी, टेरिबल थी, और माइट बी दस स्टेटेड, और जैसे कि बताया जा रहा है, फिलिप फॉग was honest, he was ruined, and he was new, he was caught. बोले फिलिप फॉग अगर ऑनेस्ट थे तो वो बर्बाद हो गया, और नेव यानी अगर वो कोई अपराधी है तो पकड़ा गया। तो फॉग का तो यही दिमाग है। डिड एस्केप ऑकर टू हिम, क्या भाग पाएगा, वहां से निकल पाएगा? डिड ही एग्जामिन टू सी इफ देयर वाज एन अनप्रैक्टिसेबल आउटलेट फ्रॉम हिज प्रिजन, क्या वो एग्जामिन कर सकता है कि कोई ऐसा आउटलेट है प्रिजन से जहां से निकला जा सकता है? क्या वो वहां से भागने की सोचेगा? पॉसिबिलिटीज बहुत है। वंस ही वॉक स्लोली अराउंड द रूम, रूम में घूमते घूमते सब पॉसिबिलिटी सोचता है, पर दरवाजा लॉक है, विंडो में हेवी आयरन रॉड्स लगे हुए हैं। ही सैट डाउन अगेन एंड ड्रू हिज जर्नल फ्रॉम द पॉकेट, बैठता है, जर्नल निकालता है, वहां पे जो लिखा हुआ रहता है 21 जनवरी दिसंबर सैटरडे लिवरपूल, वो ऐड करता है 80वां दिन, 10:40 हुए हैं, 11:40, और वेट कर रहा है एंड वेटेड, कि वो बता रहे अब यहाँ तक तो पहुंच गए, क्योंकि हर टाइम का हिसाब रखता है ना, ऑर्गेनाइज रहता है तो निकालता है। कस्टम हाउस की क्लॉक में एकदम 1 बजता है, फॉग ऑब्जर्व करता है कि 2 घंटे ये फास्ट है, क्योंकि यहाँ 11:40 है, वहां पे वो 1 बजा है, 2 घंटे। admitted that he was at this moment taking an express train, उसको समझ में आता है यार शायद मैं इस समय एक्सप्रेस ट्रेन ले रहा होता, पकड़ा नहीं जाता तो लंदन पहुंच रहा होता। रिफॉर्म क्लब बाय द क्वार्टर बिफोर 9, his forehead slightly wrinkle, और वैसे सोचता है कि भी अभी तो ट्रेन में होता है, शाम को पहुंचता है, और पहले Quarter to 9 के पहले रिफॉर्म क्लब में उसके कपाल पे आईटी आ जाती है। The 30 minutes past 2, he heard a singular noise outside when a hasty opening of door. एकदम उसको बाहर आवाज आती है, दरवाजे की जोर से आवाज आती है, और पासपोर्ट की वॉइस भी उसको ऑडिबल है, कान में पड़ी, इमीडिएटली फिक्स की भी, और फेलिस फॉग उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है, एकदम ब्राइटेंड हो जाती है। दरवाजा खुलता है, पासपोर्ट आउट ऑफ फिक्स आते हैं और उस तक पहुंचते हैं। फिक्स की तो ब्रीथ, ही इज आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाफ रहा है, और उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। ही कुड नॉट स्पीक, बोलता है सर सर, स्टैमर करते हुए, सर फॉरगिव मी, माय मोस्ट अनफॉर्चुनेट रिसेम्बलेंस, रॉबर अरेस्टेड 3 days ago, you are free.
अरे तुम्हारे तो दिखने वाला रॉबर 3 दिन पहले पकड़ा गया, तुम फ्री हो। फॉक फ्री हो गया। He walked to the detective, looked him steadily in the face, and with the one rapid motion he had never made in his life, or which he ever would make, drew back his arm, and with the precision of a machine knocked Fix down. यानी जैसे फ्री है ये सुनता है, डिटेक्टिव तक जाता है, उसका चेहरा स्टेडी रहता है, और इतने फास्ट जितना उसने कभी किया नहीं और शायद कभी करेगा नहीं, उसका हाथ पीछे जाता है और एक घूसा जोर से फिक्स के चेहरे पे प्रिसीजन के साथ मारता है। बड़ा खुश हो जाता है, एकदम इम्पल्सिव है ना, पासपोर्ट इम्पल्सिव व्यक्ति है। क्या मैंने बताया? इम्पल्सिव, लिख के रखना। इम्पल्सिव है, एकदम दुखी, एकदम खुश। बोले पेरव्यू, वो बोलता है अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, और ये बोले अच्छा कॉल रहा, गुड एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश फीस्ट। घूसों का इंग्लिश, घूसों का बच्चा उसको मजा चखाया। फिक्स खुद को फ्लोर पे गिरा हुआ पाता है और कोई शब्द बोल नहीं पाता। He had only received his dessert. उसका जो प्रसाद है, अब डेजर्ट है, उसका जो प्रसाद है उसको मिल गया। गलती बड़ी की तो उसका तो उसको भुगतान मिलना ही था। हॉग आउडा पासपोर्ट कस्टम हाउस को से निकलते हैं, बिल्कुल डिले नहीं करते, कैब लेते हैं और स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। Philip Fogg, Felix Fogg asked if there was an express train about to leave for London. कोई एक्सप्रेस ट्रेन है क्या? क्योंकि it was 40 minutes past 2, इन्हें 2:40 हो चुके थे। Express train had left 30 minutes before. Felix Fogg then ordered a special train. बोले 30 मिनट पहले ही ट्रेन जा चुकी है। फेलिक्स बोलता है एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करो, और देयर आर सेवरल रैपिड लोकोमोटिव्स ऑन हैंड, बहुत से ऑटोमोटिव रहते हैं, रेलवे अरेंज करता है। रेलवे अरेंजमेंट डिड नॉट परमिट द स्पेशल ट्रेन टू लीव अंटिल 3 o'clock, पर रेलवे कहते 3 बजे से पहले कोई ट्रेन निकल नहीं सकती। At that hour, Phileas Fogg, having stimulated the engineer by the offer of generous reward, and at last set out towards London and Ouda and his faithful servant. पर वो बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ भी करो, इंजीनियर को एक रिवॉर्ड देता है, अच्छा पैसा देता है, और वहां पे बैठ के वो अपने आउडा और पासपोर्ट के साथ निकलता है। इट इज नेसेसरी टू मेक द जर्नी इन 5 hours and a half. 5.5 घंटे पहुंचना जरूरी है, और एंड दिस वुड हैव बीन इजी ऑन अ क्लियर रोड थ्रू आउट। अगर रोड क्लियर है तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बट देयर वर फोर्स डिलेस, पर डिले होते हैं। एंड व्हेन फॉक्स स्टेप्स फ्रॉम द ट्रेन एट द टर्मिनस, ऑल द क्लॉक इन लंदन वेयर स्ट्रिंकिंग 10 minutes बिफोर 9। तो जब लंदन में पहुंचता है, वो 9 को 10 कम रहते हैं, उसको 8:45 तक तो रिफॉर्म क्लब पहुंचना है। यहाँ पे वो पहुंचता है, तभी वो 5 मिनट लेट है, और ही मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज बींग हैंड 5 minutes, और उसने अपनी शर्त हार गया। तो यहाँ तक ऐसा है कि वो शर्त हार गया, लंदन तो पहुंच गया बट शर्त हार गया।